के बाद फिर से आपको रिसेप्शन ये रहा आपका पासपोर्ट सेवा। हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई गेस सभी सही होंगे। तो थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा वीडियो किसके बारे में है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं आगे। सबसे पहला है कि आप जब पासपोर्ट बनवाने जाते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, तो अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपने अपॉइंटमेंट भी कर ली है। अपॉइंटमेंट किस बात की? अपॉइंटमेंट फ़ोटो और सिग्नेचर वेरिफिकेशन की। तो अगर आपने इतना कर लिया है तो इसके पहले तक का प्रोसेस आपको पता होगा, मैं ये मान के चल रहा हूँ। जब आप अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं तो आपको एक डेट मिल जाती है और एक टाइमिंग मिल जाती है कि इस टाइमिंग पे इस डेट को आपका अपॉइंटमेंट है, और आपको जस्ट 15 मिनट पहले वहाँ पे पहुँच के रिपोर्टिंग करना होता है। तो वहाँ का मैं प्रोसेस बता देता हूँ। जब आप अपॉइंटमेंट कर लेते हैं तो वहाँ जाते हैं जब आप, तो सबसे पहले आपको रिसेप्शन पे जाना पड़ता है। रिसेप्शन पे आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से? आपकी 10th की मार्कशीट, आपका आधार कार्ड, अगर आपके पास डीएल है तो वो, आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो वो, इन दोनों में से कोई एक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं। और सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो ओरिजिनल फॉर्म में भी चाहिए होते हैं और प्लस ज़ेरॉक्स भी चाहिए होता है। तो आपके पास दोनों अवेलेबल होना चाहिए। अगर आपके पास नहीं है इनकेस, तो वो आपको टाइम देते हैं कि जाके आप ज़ेरॉक्स करा सकते हैं। तो जैसे ही आप वहाँ पे ज़ेरॉक्स करा लेते हैं, ज़ेरॉक्स कराने के बाद फिर से आपको रिसेप्शन से आगे प्रोसेस के लिए भेज दिया जाता है। टोटल कुल 3 प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस में आपको क्या करना होता है, आप जब वहाँ जाते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के जो ज़ेरॉक्स होते हैं वो और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप दोनों लेके जाते हैं आपको पहला प्रोसेस में। जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाया था। तो यहाँ पे आपके सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाता है और आपके फिंगरप्रिंट का स्कैन लिया जाता है, ये जानने के लिए कि आपका आधार कार्ड वैलिड है या नहीं है। ये सब जानने के बाद वो आपके सामने एक क्वेश्चन रेज़ करते हैं कि क्या आप एसएमएस सेवा लेना चाहते हैं। मेरे हिसाब से आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि इससे पता चलता रहता है कि आपका जो पासपोर्ट का काम है वो कहाँ तक हुआ है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो वो आपसे 50 रुपये चार्ज करते हैं। उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन करते हैं कि आपको पासपोर्ट के लिए कवर चाहिए कि नहीं। अगर आपको लेना होता है तो आप यस करेंगे तो आपसे वो जो भी फ़ी होगा वो आपसे फ़ी चार्ज करेंगे। इसके बाद क्या होता है, जब अगले प्रोसेस में जाते हैं आप, तो आपको जो ऑफिसर्स होते हैं वो आपके वेरिफिकेशन करते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि सेम वही होता है, आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो ज़ेरॉक्स नहीं लेते हैं। वो आपका जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सब लेते हैं, और आपसे जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ लिए, आपके पेरेंट्स का नाम पूछ लिए, या फिर से आप क्या बोलते हैं स्कूलिंग कहाँ से किए ये पूछ लिए, आपका गांव कहाँ है या आपका शहर कौन सा है, ज़िला कौन सा है ये पूछ लिए। तो ये सारे मतलब इसमें से कोई भी पूछ सकते हैं, इतना सवाल नहीं करते हैं। इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे 1-2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके बाद जो अगला प्रोसेस होता है, अगले प्रोसेस में जाते हैं तो सेम यही होता है। वहाँ पे भी आपका जो डॉक्यूमेंट होता है वो वेरीफाई करते हैं, और हाँ, आपसे जो डॉक्यूमेंट है सारे डॉक्यूमेंट पे साइन करवाते हैं, अटेस्ट करवाते हैं अपने सामने ही। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैं और बताना भूल गया, जैसे ही आप प्रोसेस 1 के लिए भी जाते हैं तो एक डिस्प्ले लगी होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। आपको एक टोकन नंबर मिलता है और ढेर सारे काउंटर्स होते हैं, तो हर काउंटर नंबर का एक नंबर होता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो आपका किस काउंटर पे आपका टोकन डिस्प्ले कर रहा है वहाँ पे जाते हैं। अगर आप उसको नहीं देख पाते हैं, अगर उसको आप मिस करते हैं तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपका नाम कॉल भी किया जाता है, तो आपको बुलाते हैं वो बाकायदा। तो ये प्रोसेस होता है। और इसके अलावा जब ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है, उसके लगभग हफ्ता दिन के अंदर में आपको पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आता है। जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वहाँ से आपको कॉल आती है, वो बताते हैं कि अब वो आपका पुलिस वेरिफिकेशन आया है और वो आपसे मिलना चाहते हैं, या कभी कभी आपको पुलिस स्टेशन ही बुला लिया जाता है। तो उस समय वो लोग डॉक्यूमेंट जो मांगते हैं, वो डॉक्यूमेंट क्या होता है ये मैं बताता हूँ। सबसे पहले होता है आपका 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड, उसके बाद परिवार रजिस्टर की नकल। जो नहीं जानते परिवार रजिस्टर की नकल क्या होती है, आप गूगल कर सकते हैं, आपको आराम से पता चल जाएगा। चाहे आप गांव में रहते हो चाहे आप शहर में रहते हो, अगर गांव में रहते हो तो प्रधान द्वारा लिखा हुआ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल मतलब चरित्र प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र दोनों आपको प्रधान बना के दे देगा। अगर अगर आप शहर में रहते हैं तो यही काम आप चेयरमैन से करवा लेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप वहाँ पे लेके जाएंगे, अपना एक फ़ोटो पासपोर्ट साइज़ लेके, तो वहाँ पे जाएंगे, आपका वेरिफिकेशन होगा। जब वहाँ से आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपको मैसेज आएगा कि आपका योर वेरिफिकेशन है सक्सेसफुली कंप्लीटेड बाय द फ्ला जो भी आपका पुलिस स्टेशन होगा। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद आपको मैसेज आता है कि जो आपका पासपोर्ट का प्रिंटिंग है वो स्टार्ट कर दिया गया है। उसके बाद फिर आपको मैसेज आता है कि आपका पासपोर्ट प्रिंट हो चुका है। फिर आएगा मैसेज कि डिस्पैच हो गया है।
और वो कुछ ही दिनों में आप तक पहुंच जाता है। तो मतलब ये टोटल प्रोसेस अगर आप देखें तो विद इन 1 मंथ ये कंप्लीट हो जाती है। और इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं लग रहा है कि जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आई गेस आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आपको अभी भी कुछ और जानना है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट अच्छा लगा तो आप वीडियो को थम्स अप एक दे के जाएँ और कमेंट ज़रूर करें अगर आपको कोई क्वेरी हो तो। इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।